आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरिकृष्ण हुड्डा जिंदाबाद, जीता हुड्डा जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में आपके साथ अरुण दून। कल कांग्रेस पार्टी ने अपने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और आज बड़ौदा हल्का में जो जीता हुड्डा के कार्यालय में हजारों समर्थक उमड़ कर आए हुए हैं। क्या चाहते हैं तो उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। हुड्डा साहब, आपकी काफी संख्या में आज समर्थक आए हैं बड़ौदा से। कल कांग्रेस पार्टी ने टिकट आपको नहीं दी। देखो, ये तो समर्थक तो आज ही नहीं, रोजाना आते हैं हमारे यहाँ। रोजाना आप भी आते हो, देखते हो, रोजाना आते हो। और भाई ये जो टिकट काटी है हमारे साथ गलत काटी गई है। 2020 में ये हमारे को टिकट देनी चाहिए थी, हमारा अधिकार था। उस अधिकार को छीना 2020 में दीपेंद्र हुड्डा ने ये कही, अब 2024 में दे दूंगा। मैंने 2020 में ये कहा था आगे टिकट नहीं देनी, राजनीति नहीं करवानी। दीपेंद्र तू भाई है, तू मना भी बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दीपेंद्र बोला मैं राजनीति नहीं छोड़नी, 2024 में तुम टिकट दूंगा। अच्छा। ये 2024 में फिर टिकट काट दी। अरनू बोला मन कही है नहीं। अच्छा। तो ये मेरे साथ ज्यादती की गई है और ये चीज मैं लोगों के बीच में बताई भी है, लोगों ने पता भी है सारी बातों का। अब जो लोग जो फैसला करेंगे वो फैसला मैं मानूंगा। आपको वादा किया था टिकट देने का, तो फिर आपके साथ और दूसरे साथी हैं जो आपके समर्थक हैं, हुड्डा साहब के समर्थक हैं, श्रीकृष्ण हुड्डा के, वो भी साथ थे? हाँ, वो साथ थे। वो नहीं, वो मेरे से अलग गए थे। अच्छा। मेरे से तो अकेला से बात हुई थी। अच्छा। वो जो अलग गए थे वो उनसे पूछो, वो बताएंगे। ठीक है, मेरे से जो बात हुई थी मैं तो वही बताऊंगा। हमें झूठ बोलनी नहीं आती, ना मैं झूठ बोलता। पूरा आश्वासन आपको, विश्वास, संपूर्ण आश्वासन, यकीन और भरोसा दिया था। और मेरे छोटे भाई मोनू को संपूर्ण विश्वास, यकीन, भरोसा दिया था। तो फिर बड़ौदा हल्के में आप कैंप लगा रहे थे, हम भी जाया करते। हजारों समर्थक श्रीकृष्ण हुड्डा के हैं, आपके जो साथी हैं, वो लगातार मांग कर रहे थे कि वो हुड्डा साहब ने अब की बार जीते हुड्डा को टिकट देनी चाहिए। कहीं ना कहीं फिर वो अनदेखी होगी। देखो, अनदेखी की है तो ये बात तो भूपेंद्र हुड्डा बताएगा। लोगों की जो भावनाएं हैं, आप हर कैंप में गए हो, लोगों की भावना जो थी वो लोगों ने बताई है। और जितने कैंप लगे सभी लोगों की भावना और सभी वीडियोज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने भी देखी हैं। लोगों की भावनाओं का उनको संपूर्ण रूप से पता है। फिर भी उन्होंने ये काम क्यों किया है, ये चीज तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ही बता सकते हैं, मैं कैसे बताऊं। फिर आपको भी तो हमारी तरह आपके साथ विश्वासघात हो भी, इतना बड़ा विश्वासघात हो गया। ये विश्वासघात किया तो बहुत गलत किया है। इस तरह का विश्वासघात करना किसी के भी साथ, मेरे साथ नहीं, किसी के भी साथ इस तरह का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो फिर आपके पिताजी थे श्रीकृष्ण हुड्डा, उनने भी कलोई से 70 विधायक थे, तब वो ऐसे मात्र विधायक थे, भूपेंद्र हुड्डा के लिए इस्तीफा दिया था। तो आपका परिवार तो उनके लिए बड़ी कुर्बानी देता रहा। देखो, उनके लिए क्या, हम तो भूपेंद्र हुड्डा को अपना परिवार ही मानते थे, परिवार ही मानते हैं। परिवार वाली बात नहीं है, पर परिवार में भी तो कहीं थोड़ी बहुत इंसाफ होना चाहिए। परिवार में यह नहीं होना चाहिए एक भाई को तो कोड़ी में बदले और एक भाई का लात मारे। ये भी किसी परिवार में नहीं होना चाहिए। तो फिर जो बाई इलेक्शन हुआ था, टिकट तो उस टाइम ही आपको मिलनी चाहिए थी। बाई इलेक्शन हुआ उस टाइम टिकट मिलनी चाहिए थी। किसी कारणवश वो बोले भाई कोई बात होगी ज्यादा कटेगी, आगे नहीं कटेगी। अच्छा। हाँ, मानी के। अच्छा, तब अगला क्या कदम होगा? अगला कदम तो जो लोग फैसला करेंगे वो होगा। अच्छा, मैं खुद फैसला कुछ नहीं करूंगा। तो और भी जो उनके समर्थक है जानने में। हाँ पहलवान जी बताओ। गए थे भाई साहब वहाँ, दीपेंद्र भाई साहब नहा भरी थी, बढ़िया यकीन दिवाया था। रात के टाइम की बात थी, 12-1 बजे का टाइम था। मैं था, एक देवंदर सरपंच छपरा, एक जगदीश ठेकेदार बावड़ से और प्रवीण सरपंच रोवाड़ा से। अच्छा। 4 आदमी हम बुलाए थे। हमारे को उन्होंने कही थी भाई हमारा परिवार एक हो जाए, अर्जित हमारा भाई है। अच्छा। हम मतलब इससे अलग रहेगा, हम भी अधूरे हैं, वो हमारे बगैर अधूरा। और भाई हम अगली बार मतलब ताऊ जी जिंदा होंगे जब भी 4 साल जीता रखे, कोई ऐसी बात नहीं, अगली बार इसका मान सम्मान रखेंगे, टिकट देंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कराया। और भाई हमने देख लिया, ये अब कहो थे वादा खिलाफी वाली बात है। ये तो दिखा है, पहले कुछ आदमी कहे थे, उसी टाइम कहे थे विश्वासघात। बोले अरे नु देखिए किस पे यकीन करा है, वो दबा आंख फूट गई, बन गया काम। रही दूसरी बात, आप चर्चा करो दे कैंप बनवाने की, आंख बनवाने की। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ज्यादातर नाराज नहीं हुए हैं। मैं आंख फोड़ो हूँ और तू बनवावा है, तेरी टिकट तक काटूंगा। अच्छा। हाँ, इस बात पे भाई उसने कल ही आई दीपेंद्र हुड्डा ने कि मतलब मैं पब्लिक ना जिक्र कर रखो हूँ और तू तो इनकी आंख
बनवाने लग गया तो तेरी टिकट दे दूंगा, मन न फैल करेगा। अच्छा। दीपेंद्र हुड्डा ने इस नाम से भाई जीते हुड्डा ही टिकट काट दी और विरोध हल्का सारा सुना इस बात ने। भाई देख लो अच्छे करने वाले का यू हाल है, जो बुराई करेगा वो आगे न बढ़ जाएगा। कई के चाहो हो ईब भाई जो भी बैठेंगे बतलाओगे सारे भाई, मीटिंग करेंगे, जो भी वर्कर कहेंगे विरोधी हल्के की जनता कहेगी वही फैसला करेंगे। जीते भाई ने पूरा विरोधी हल्के के ऊपर सौंप दिया है। एकमात्र ये पहले विधायक का लड़का है जिसने ये कहा है कि 3 जन्म दाई हमारा विरोधी हल्के से शान नहीं उतरेगा, मारे पे शान नहीं उतरा विरोधी हल्के का। पहला आदमी है, आज तक ये बात किसी ने भी नहीं कही, कई और वीडियो दिखा दे। लेकिन ये बात क्यों कही भाई, ये शान मान रहा है, दिल से मान रहा है, ये बात इसकी आत्मा से लिखड़ी थी। जब इसने को बना के लिख के नहीं कही दिया भाई, इसका मतलब पब्लिक ने देख के विरोधी हल्के ने देख के इसकी आत्मा में नहीं होगी भाई इस विरोधी हल्के के ऊपर शान उतरा है। अब इसने जब नहीं कही थी भाई 3 जन्म भी मेरे पे शान नहीं उतरा इसका। तब कांग्रेस ने टिकट दी है बालू की, फिर क्या होगा विरोधी दल रहेगा क्या रहेगा, हार है उसकी और क्या होगा, कांग्रेस का बेरा नहीं है। ये तो 5-6 बावड़े के ऊपर के काम चल गया था, पूत के पास पालने पे छण जा रहे हैं। अच्छा। कुछ भी ना होना जाना है आके दे धोखे मो और क्या कहा दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा हमने विरोधी मांडा हटेगा बना दिया। इब का मैंने को चाड़ा सो के दिखा दियो, बनाएगा नहीं। अच्छा। चाड़ा विरोधी हल्के में सो जाइए हुए, बनाएगा नहीं। ज्यादा विषय में है इनका। अरे गुस्से में के वो बादला की मीटिंग हुई थी एक बार, बोले वो बरसना नहीं है। वो एक बादल बरस गया, सारे बादल छोम आए। बोले रमन अट्ठा ना बरसना, बोले घर ते भी कटवा लिया। अर्धा भाई भूपेंद्र हुड्डा पंचायत में बदला की मनाटनी आधार दीपेंद्र दाओ जो बरसा था जीते घर तो और कटवा लिया, 4 साल तक धोना धोवा दिया ना देनी दी नाट जाए। अरे एक जीता नहीं आधे भाई दे ऐसे कैंडिडेट है हरियाणा में कम से कम 250-300 जिन्हें कभी नाश होया खड़ा है। अरे इन्हें करवा दिया, थपकी मार दे मानस पर, थपकी के मैसे बनाटती मैसे पहुंच गया, थपकी मार दे मानस थे दीपेंद्र जानते थपकी मार दे अगला पहुंच कर अपनी कैरी बेच कर पोस्टर में रुपया ला देता। दीपेंद्र ने पोस्टर चाहिए, मानस थोड़ी चाहिए। सरपंच है देवेंद्र शर्मा है सप्रायपुर सरपंच, ये भी उस मौके में मौजूद रहे हैं, गवा रहे हैं। बिल्कुल गवा रहे हैं भाई। और उस दिन जिस दिन भाई की जीतने की टिकट उस दिन कैंसिल हुई तो उस दिन भाई का मन था दुखी भाई। और दीपेंद्र नाम बुलाए भाई तो दीपेंद्र ने बोला भाई हमारा परिवार है, इसने एक रख दो माँ भाई, इस परिवार नाम नहीं पटने दें, कोशिश कराएंगे। अगले दिन हमने दीपेंद्र का भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम यहाँ करवाया और भाई ने पूरा भाई सहयोग कराया इलेक्शन में और गेल नाम लगे भाई। और पूरा हमने 4 के 4 साल उसके साथ रहे हैं। और भाई की ईब भी जो जीता भाई का ऑर्डर होगा उस पर हम कायम हानू के नो फैसला तो बल्कि लेना भाई। हाँ बिल्कुल 1-2 दिन में मीटिंग कराएंगे भाई। और जो विरोध दल का जनता फैसला करेगी उस पर हम मोर लगाएंगे। आप बताओ जी, आप बताओ पहले, आप बताओ क्या नाम आपका? मास्टर ओम प्रकाश चिड़ाना। अच्छा मास्टर जी, यू जो जीतते हुड्डा गेला इतना बड़ा विश्वासघात हो गया, कह रहे हैं टिकट की यहाँ भरी थी हुड्डा ने भी, दीपेंद्र हुड्डा ने भी, बाबू बेटा ने, अरे टिकट नहीं दी, क्या कहना चाहोगे? मैं वो कहना चाहूँ अगू अपने कदे का हंगामा नहीं विरोधी कतिया अपना समझ गए हुए। अच्छा। जो खूब बात करें जो दान पुण्य करे हैं, कम से कम 30-40 गाँव में कैंप लगाए होंगे, उस दिन ये मिंड रहे हैं, विश्वास दिया गया, थेपी मारा गया, खर्चे करवाया गया, उसका हल्का नहीं है। यू यहाँ विरोध हल्का समझमान है, पागल नहीं है। ये कॉलोनी बता देंगे विरोध हल्का किसका है, क्यों कर बताओगे? वोट की चोट पे फिर यू हल्का सारा मांग करे आधा टिकट वो बदलो नो करो, फिर वो ऊपर हो गया, फिर भी दे दी टिकट हल्का। दे दी ना, मन अपने आप में घमंड घना हो गया ना भाई, उस घमंड को तोड़ना जरूरी है। 10,000 वोटा जीत रहा, घमंड तो होना ही था। अरे इसका नहीं जीतेगा ना, वो जीत गया तो जब सबका मन नहीं होता अगले चलो मैं मान जाओ सीएम अपना रह जाए, मान जाओ अपना सीएम मान्या था। अच्छा। हाँ, और अपना अपने अनखान लग गया कित पाया, क्यों खा लिया फिर कलोई छिटवाई पहले, फिर विरोध छिटवा दिया, क्या रह गया ना। तो इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा, जिसका बाप को जरा उसमें से कैंडिडेट है, नेता को खड़ा नहीं है तो उसको टिकट दी है। टिकट जब दिया जब परिवार में कोई भी नहीं है, और नहीं नेता होंगे और टिकट नहीं दी, बालू को बना दिया, फिर भी मान गए चलो कोई ना, नरम स्वभाव के शांति पुरुष आदमी थे ये सारे के सारे, बहुत ही सुलझाड़ परिवार है, फिर भी मान गए चल रहा अपना है। ये गलती कर दी आगे ना करेगा, आगे और मोटी कर दी और घर और रितवा दिया। हाँ भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र जुबान का तो नहीं है,
कौन का जबान का नहीं पब्लिक ने बेरा पवेरा पट गया कितना जबान का नहीं है जबान कर कर विश्वासघात करे है ना जब बताओ कि मैंने को विश्वास मान्या जब मैं कहा दे विश्वास तो खो दिया ना मैं। अच्छा फिर के हो के मैं तो यहाँ मीटिंग करेंगे 1-2 दिन में मैं हल्का सारी मित्रा के जो भी फैसला होगा फिर आपका सामने आ जाएगा। बदलवा दे या टिकट बदलवाने की कराए ना देंगे ना बदली गई थे ना बदली 10,000 हार जाएगा यू दूसरे नून चले जाएगी। अच्छा हाँ हाँ जी बताओ। देखो जी हम कई बार दीपेंद्र हुड्डा से मिले हैं, जितनी बार भी हम गए थे उन्होंने हमारे को विश्वास दिया, लेकिन अब 4-5 दिन के बाद जब हम गए हैं ना उन्होंने वहीं पे हमारे को जवाब दे दिया था जो इन्होंने वादा किया बोला मन कोई वादा नहीं कर रखा और थम खाम कहीं पास करो। फिर एक और चैलेंज कह दिया था अब बोला जाओ इलाका में आऊंगा जब देख लियो क्या करोगे। अच्छा हाँ इतना भी हमारे को कह दिया था। अरे ईब हम गरीब क्या करोगे वो तो फिर ये तो मेरी बात सुनो, ये तो जो करिए पब्लिक है ना बैठी आ रही है, आपने देखा हजारा की संख्या में आदमी आ रहे हैं। जितने भी आदमी जो फैसला लेंगे जितना हुड्डा के लिए जो बेनिफिट होगा उसके लिए काम करेंगे। अच्छा हाँ जगदीश बावड़ भी मौजूद है वो जो दीपेंद्र हुड्डा के साथ मीटिंग हुई थी भाई के क्लियर बात हुई थी साहब साहब है हम एमपी साहब ने रोहतक बुलाए थे उपचुनाव में रात ने करीब 11 साढ़े 11 बजे हमारी मीटिंग हुई थी 1-1:30 बजे लग। उस समय जो इसके पीएसओ थे जो वो सब बाहर काट दिए थे, चाचा कुलदीप नंबरदार, एमपी साहब, जयराम, मैं, देवेंद्र सरपंच, प्रवीण सरपंच, गरीबू। अच्छा उन्होंने ये कह दिया हमारा भाईचारा खराब हो गया। अच्छा हमारा भाईचारा ये करा दो, नुकसान दोनों आ गए हमारे भी उसके भी, हमारा भाईचारा एक बने जब हमारा फायदा है। हमने कही भाई गलत हो गया अपने वो करे एमपी साहब, चलो बोलिया भाई हमने ये करा दिया। हमने ये कही दी एमपी साहब हम अपने इकट्ठे बिठावाएंगे और आपका भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। हमने ये सुबह इकट्ठे बिठाए, अगले दिन फिर सुबह यहाँ प्रोग्राम होया, हमने जितना भाई दूर नहीं जाने देने के साथ एकता रखी। तो हमने ये कही थी 5 दिन पहले हमने बताई, उसने ये कही थी ताऊ जी जानदा जब भी 2-4 साल सेंती थी ईब 4 साल नहीं थे मैं जानदा के, तो इस विश्वास पर हमने भाई रखा गेल। ईब जो हम 5 दिन पहले कही थे हमने कहा एमपी साहब आप वो बात याद रखो जो चुनाव में रोते बुलाई दे कोई ठीक है बोले मैंने या कौन की टिकट की मैं आपने या कही थी बोले मैंने कही थी 4 साल सेंती रखो ताऊ जी वो तो जब भी फिर और की रहेगा फर्क में का। अच्छा तो भाई मारे समझते तो जो जबान की थी उस पर नहीं रही। अच्छा ईब क्या चाहो भाई? ईब तो जब सारे वर्कर जो करेंगे हल्का कर मीटिंग होगी 1 दिन में 2 दिन में, जब सारे जो सहमति वही है। क्या चाहो है विरोध दल का? के चाहो विरोध दल का भाई कुछ भी ना चंदा खत्म हो गया सारा काम। दीपेंद्र ने टिकट मिल जाए वो ये मार काट कर लो अच्छा और रिवार्ड है आपका क्या नाम है जी? रोहतास बताओ जी। हम तो कृष्ण हुड्डा का वो माना शान उड़ा, जब उड़े की भी टिकट दे दी, एमपी की भी दे दी, आड़े की पकाई आड़े की भी दे दी है, इसमें भी तक मेरा होना चाहिए। आखते जीतेगा था बेचारेगा ना देते ये क्या करे करो वक्त खा लिया खा लिया तो बाग जो भी भाई हल्का करेगा उसके हिसाब से काम चालू। श्री कृष्ण हुड्डा के जो लगा कई साल तक पीए रहे कप्तान हुड्डा भी मौजूद है। कप्तान भाई जी टिकट का डिक्लेयर होगी नहीं मिली तो क्या कहना चाहोगे? ऐसा है देखो इतना बड़ा नेता विश्वासघात करे, सारी बल्कि 4-5 गए थे इन बैठके ने बीच में सुलहनामा करवाया था, नहीं तो पिछली बार इन ठा दे रहा इसके बाई इलेक्शन में ठा दे रहा। अच्छा लेकिन विश्वास दिया गया भाई मंडेरे इन तो पूछ के कराया सारा काम, कैंप लगाए और जो भी कराया भाई अगर तुम नाराज हो जाए हम राजनीति छोड़ रहे हैं। लेकिन नो बोले नहीं तुम करो और जो ये मौके बागन है भाई हम तो फिर लगातार हल्के में मेहनत कर रहे थे, क्या कैंप लाओ थे और दुख सुख में शामिल हो थे। अब देखो 1 महीने से तो ये भंडारा चल रहा है, आपने भी रहा है तो इतना बड़ा धोखा। और हमारे जैसे तो केरा कितने शिकार हैं, ये न जमीन भी बेच दी नहीं, चलो जमीन दे ठिकाने रह रही है। तो इतने बड़े नेता ने इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। फिर टाइम हो गया ना, टाइम जो है ना ये टाइम हर बार एक सा नहीं रहता, ये बदलता रहा है। ये क्या माखी बहने के लिए कभी दोरा अंडे माखी कभी बहने कहेंगे माखी बोला इन का वो हाल होगा जो ये और नहीं हो रहे उनसे भी बुरा हाल होगा। भाई ने तो हमने दिया भी कही थी मेरी सुन, अरे हमने ना देता इसके भाई भूपेंद्र हुड्डा के भाई का छोरा है मोनू हुड्डा, नाम होगा सतेंद्र के है,
अमोन्नु थे परसी हाँ मन्नू माँ भाई इस ही दे दे नो बोले हमारा नाश करवाओगे ये तो अपने राज्य को तो बताई फिर तो हमारा तो नंबर दूर है। अच्छा तो इन भाई इतने परिवार का नाश कर दिया। अरे भाई यो हल्का सुना है जब किसी का ये आवाज जाओ किसी तो भाई देख लियो ना क्या हाल होगा। अच्छा हाँ मैं और ज्यादा तो भाई ये बाबू बेटा जबान के धनी है। एक हरियाणा में पूरा एक आदमी बता दो इन जुबान का एक भी टोग ला दो भाई हम उसकी टांग तले लेकर जाएंगे। कपूर क्या था बोला बाबू जो जबान कर लिया कपूर तो ठाडू रो है बेचारा उस टाइम भी यह कर रखी थी मारे तो ही कही थी भला कपूर भी कहा हाँ भर ली। अरे वो तो कपूर ने कहा है चौड़े में कहा मेरी यहाँ भरी थी तो इसे इसमें तो ये है भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में ये है जो कांग्रेस को वोट देगा उसको टिकट नहीं है। अच्छा जो इसका विरोध करेगा ना पिछली बार 2 बार इलेक्शन में विरोध कराया भालू ने उसको टिकट दे दी। हम विरोध करें तो हमारी आ जा रहे पर ये बोले भाई थे मान्य नहीं कही थी ही हमारी वोट नहीं डाली और वो MP साहब है श्याम यहाँ पर भाई और उसमें जो है वो चाचा उनका वो भी था नंबरदार भी था। अच्छा उसने भी आ गई रही वो टिकट यो वोट नहीं दे रहा मदद नहीं कर रहा टिकट इस टाइम खुद नंबरदार ये वर्ड नहीं है। तो भाई इसमें तो भूपेंद्र हुड्डा की जो कांग्रेस है या ये वो रूक के मारे मारा भी दर्द होता लेकिन हमने आज बेरा पिट गया बेरा तो 5-4 दिन से बेरा लाग रहा है। वह ये सच्चाई है जो कांग्रेस की बगावत करेगा वो टिकट लेगा होगा ये षड्यंत्र है कि है या परमात्मा जाने। भाई एक बात रह गई थी याद आ गई मैं कांग्रेस भाई के जितने भी कैंडिडेट के दावेदार हैं MLA की टिकट के दावेदार हैं एक बात का ध्यान रखियो भाई किसी भाई ना टिकट लेनी हो MLA की टांग खींच लियो ना तो सेटिंग पेटिंग सब दम रटेगी और आगे बढ़ सको हो। किसी भाई ने टिकट मिलेगी कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की चलती में टिकट मिलेगी ना तो फिर ना देने को आना है पहला देने को आ रहा बना दे मदद कर दो अगले गेड़ा देखेंगे फिर सेटिंग बता रहे हैं। अगर आप कोई MLA की टिकट लेना चाहो MLA बनना चाहो है और दबा जो हाल में कैंडिडेट है ना उसके टांग खींच लियो पकड़ के छोड़ियो बिना भाई। हाँ चाहे ट्रैक्टर के लिए खींचना पड़ो मन से बना खींचा रहे। रेवाड़ी गांव के पूर्व सरपंच हैं वो भी मौजूद है। प्रवीण भाई आप भी उस समय मौजूद थे क्या बातचीत हुई थी? भाई साहब यही बातचीत हुई थी कि 2024 में का इलेक्शन आने दो भाई दीपेंद्र भाई जीता हुड्डा को टिकट दी जाएगी और अब तो जो होना था वो हो चुका है उस बात को बार बार कहने से कोई फायदा नहीं। अच्छा उन्होंने ये करीब क्या चाहो अब ये भाई साहब फैसला करेंगे और ये जो वर्कर हैं 1-2 दिन में मीटिंग करके उसके बाद जो भाई साहब फैसला करेंगे वो हम सबको मंजूर है। हाँ भाई बता भाई साहब जो ये बड़ौदा की सीट थी यहाँ से जो मतलब कोई भी कैंडिडेट था वो आया नहीं कर रहा था कांग्रेस का या सीट थी सारी चौटाला की थी श्री कृष्ण हुड्डा ने इस सीट पे अपना जीते आड़े थे जीत कर सारे मतलब सबके में फैल कर दिया ये भी धोखा कर दिया जीते हुड्डा के लिया है या गढ़ किसने पाड़ा कृष्ण हुड्डा ने पाड़ा आड़े तो पाड़ा चौटाला गढ़ पाड़ा ना तो चौटाला की आड़ा किसे दे दिया अर्धा वो ही बने अर्धा ठीक है ये जीते हुड्डा के लिए धोखा कर दिया तो ये नू सोचनी चाहिए भाई जनता ने भाई जीते ने जब आड़ा काम करे हैं सारे काम करे हैं आया है गढ़ 2 बनया भी है तो ये पब्लिक ने बस साथ देना चाहिए काम भी करे हैं और बजू ये हुड्डा तो भैया सीट भी दी है। बताओ जी आप भी बता दो भाई बता दिया 2004 में दमने कृष्ण ने थम गया था इसका। अच्छा को दमने थमनिया नहीं था भूपेंद्र का। अच्छा और भाई इसने अच्छे काम करे विरोध हल्के 2-3 बजे बना दिया और छोरे में कोई कसूर नहीं है। जब इसने अपना छोरा दीपेंद्र तैयार कर दिया था कृष्ण का छोरा नहीं होगा उसकी कृष्ण जगह यो क्यों एक हांडी में 2 पेट करी। अच्छा क्यों इसको नीची दिखाई क्यों नहीं इसको टिकट दी जब ये 3-4 इकट्ठे आमने सामने जो MLA बनते चले गए दुनिया का भला कराया है तो 2004 में कोई इसका दमन थमनिया ना रागा भी नहीं थमेगा को। अच्छा ये भी इलेक्शन होगा इसमें क्या रहेगा इसमें ये बनेंगे वो बनावांगे खड़े करके। अच्छा हाँ वो ना देगा तो ना दे देगा इतना कुछ बिगड़ नहीं रहा जो टिकट देना चाहते दे देगा और ना तो भाई आजाद उम्मीदवार तो मारेंगे चूतरा तेल लावांगे बना देंगे। अच्छा पक्की और मैं कलोई हल्के गा रहा हूँ नोट कर लिए।